भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी खेत तालाब योजना। कागजों पर ही दिखाई दे रही तालाब। पंचायत ने बना दिया था तालाब, हितग्राही ने वापस बना लिया खेत, लगा दिया धान। बता दें कि सरकार श्रमिकों को रोजगार और किसानों को संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन यहाँ तो मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के जनपद पंचायत वारासिवनी की ग्राम पंचायत झाड़गांव की। इस ग्राम पंचायत में अजीबोगरीब मामला आया है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ से देखिए तो कागज में ही तालाब बना दिए हैं और लगभग 3,35,000 रुपए भी डकार ले गए, ऐसा कहा जा सकता है। दरअसल मामला वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत झाड़गांव का है, जहां मनरेगा योजना के तहत गांव के सावललाल पिता सुखलाल को खेत तालाब की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन जिस जगह खेत तालाब होना था वहां आज की स्थिति में धान लहलहा रहा है। इसका मतलब साफ है कि तालाब बना ही नहीं और राशि निकल गई। वहीं पंचायत कर्मी द्वारा बताया गया कि पंचायत द्वारा तालाब निर्माण करवाया था, किंतु हितग्राही उसे तालाब से वापस खेत बनाकर उसमें धान लगा दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि मनरेगा योजना के संपूर्ण कार्य रोजगार सहायक और सरपंच देखते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब राशि निकाली जाती है तो सिग्नेचर सचिव सरपंच की होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाड़गांव में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर की कहीं न कहीं मिलीभगत से तालाब मामले में गड़बड़ी हुई है। वहीं इस मामले पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा आगे उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। मैडम, एक झाड़गांव पंचायत का मामला आया था तालाब का, कैसे क्या मामला है? वो आपने मुझे अवगत कराया था कि किसी व्यक्ति का खेत तालाब था, उस पर वो फसल लगा रहा है और इस तरह से कहना चाहिए खेत तालाब का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। तो उसकी मैंने जांच करवाई थी, तो जांच हो गई है और शिकायत सही भी पाई गई थी। तो उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई, उसको नोटिस देते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। किस प्रकार से कार्रवाई? अभी तो जस्ट हमने उपयंत्री से उसको फील्ड इंस्पेक्शन करवा के जांच रिपोर्ट प्राप्त की है, क्योंकि पूर्व में वहाँ पे जियो टैगिंग भी हुआ था, तालाब बना भी था, उसकी भी फोटोज हैं। लेकिन अब वर्तमान में वो उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, जो शासन की राशि जिस चीज़ के लिए दी गई थी उसका उसमें ना करके उसका कहना चाहिए राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए अभी एक नोटिस देंगे। नोटिस के बाद यदि उसका संतोषजनक जवाब आता है कि नहीं, हम उस चीज़ को वापस से अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो ठीक है, नहीं तो वसूली की कार्रवाई करवाएंगे। किस पर कार्रवाई? देखिए, इसमें संबंधित हितग्राही जिम्मेदार है कि उसको शासन ने अपनी तरफ से वो स्ट्रक्चर बना के दिया, लेकिन अब उस चीज़ का वो प्रयोग नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से वो शासन की राशि का दुरुपयोग है। जिस प्रकार से पंचायत के द्वारा बनाया गया था, तो पंचायत कर्मियों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, पंचायत कर्मी ने जिस टाइम इसको बनाया था, तो हम लोगों के यहाँ 3 फेज में जियो टैगिंग होती है, इनिशियल, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो तीनों फेज में उसका खेत तालाब का जियो टैगिंग है और इसका हम लोगों के पास वर्तमान में फोटोज भी है। तो यदि पंचायत ने उस चीज़ को बनवा दिया, जैसे आपका घर है, अब आपका घर बनवा दिया है, अब वो घर आपको शासन के जिस पर्पज से दिया था उसका उपयोग करें, आप नहीं कर रहे तो आप व्यक्तिगत आप जिम्मेदार हैं। तो इसमें हितग्राही जिम्मेदार है। हितग्राही पर वसूली की कार्रवाई? जी, अभी तो नोटिस देंगे, उसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं मैं इसको नहीं बनाऊंगा या फिर जो है हम उसका इस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे जिस पर्पज से बनाया है, तो फिर हितग्राही जिम्मेदार रहेगा। वसूली के बाद और कोई दूसरी कार्रवाई होगी हितग्राही पर? नहीं, अब इसमें यही है कि अपन उसको चेतावनी दे सकते हैं कि आगे आपको शासन की जो योजनाएं हैं उनमें लाभ देने से पहले फिर सोचा जाएगा कि ऐसे हितग्राही जिनको अपन ने पूर्व में शासन की योजना का लाभ दिया है, लेकिन जिस पर्पज से दिया उस पर्पज से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे हितग्राहियों को हम लोग चयनित करने के पहले 2 बार 3 बार उसका पूरा वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम चाहेंगे कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज अच्छे व्यक्ति के पास जो एक्चुअल में उसका लाभ लेना चाहते हैं उस तक पहुँचे।